हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लेटर अपने ग्रुप में डाला था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो पंचायती राज विभाग है उसका निदेशक का एक लेटर आया है जिसमें 4,821 जो कुछ पद वैकेंट है उसकी बात उसमें की गई है, तो वो देख लेते हैं। नाम वाम पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक और अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर तैनाती किए जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के संबंध में, तो इसमें कहा है कि आप 10 जून को जो फेमस न्यूज़पेपर्स हैं उसमें इसका विज्ञापन जारी करें। तो देख लेते हैं इसमें कितनी कितनी पोस्ट खाली है। आज का ही लेटर है। कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या देखिए 4/1/2023 का ये शासनादेश है, इसके बारे में भी पूरा बात करके बताऊंगा। संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर का चयन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश की 4,821 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के कतिपय कारणों से पद रिक्त हो गए हैं। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन से किए गए अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या ये 15 मार्च 2024 द्वारा विभिन्न जनपदों की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 4,821 रिक्त पदों पर चयन विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें कहा गया, देखिए 10/6/2024 यानी 10 जून 2024 को अलग अलग जो मंडल है, मंडलवार जो अधिकतम आपके यहाँ न्यूज़पेपर चलते हैं उसमें इसका विज्ञापन आप जारी करें। तो देखिए बहुत अच्छी, तो मैं इसको जॉब नहीं कहूँगा क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है इसमें 6,000 रुपये मिलते हैं। 2 से 3 साल पहले न्यूज़पेपर में मैंने ये देखा था जब ये शुरू हुआ था। तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब भी आप इसको समझ सकते हैं, कोई कमीशन इसको नहीं कराएगा। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि आयोग इसकी कोई भर्ती नहीं कराएगा। ये नॉर्मल ऐसे ही सीधे आपका 6,000 रुपये पे, जैसे पंचायत मूवी अभी जो वेब सीरीज आई है उसमें देखा होगा आपने, उस तरीके से ही है। लेकिन एक थोड़ा सा चीज़ में आपको बस जो पॉजिटिव इसमें ये आप देखेंगे, जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद थोड़ा सा इस तरफ सरकार का ध्यान गया है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी थी उसको कम सीटें मिलने में बहुत बड़ा कारण एक ये रहा है रोजगार का मुद्दा। और रोजगार भी नहीं, एटलीस्ट जो जॉब जिन्होंने क्वालिफाई कर ली थी, जिसमें लेखपाल है, मुख्य सेविका है, इस तरीके की जो जॉब है और बाकी भी जिसमें स्टे लगा हुआ है, सब कुछ प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ज्वाइनिंग ना मिल पाना, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सरकार के पक्ष में नहीं गया और जो विपक्ष ने उसको काफ़ी ज़्यादा उस मुद्दे को उठाया। तो उसके बाद थोड़ा सा आपने देखा होगा कल भी काफ़ी मीटिंग हुई है। अब ज़मीन पर उसका कितना उतरता है, हर बार ये खबर तो आती रहती है कि इसको ये कहा है, उस विभाग को ये कहा है कि आप जल्दी से जल्दी ये कीजिए, लेकिन ज़मीन पर कितनी चीज़ें उतर के आती हैं वो तो समय ही बताएगा। इसके अलावा पैट पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि पैट जब से आया है 2021 में पहली बार हुआ था, इसके बाद से कोशिश ये थी कि भर्तियां जल्दी होंगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है। आप देख लीजिए पैट 2021 से दो बड़ी भर्ती आई थी, वन दरोगा और लेखपाल। ठीक है, वन दरोगा का डीवी अभी हुआ है और लेखपाल की हालत आप सबके सामने है ही। तो और 22 का ग्राम पंचायत अधिकारी है, 23 का आपका रिजल्ट आ चुका है, 23 से कोई भर्ती आई नहीं है। फिर आपका अभी 24 के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे अगर बदलाव इसमें नहीं होता। तो जो बदलाव होगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल ये एक थोड़ा सा लग रहा है कि इस तरफ अब सरकार का हल्का सा ध्यान जा रहा है। बाकी अब लेखपाल वगैरह का तो 8 जुलाई से पहले कुछ होना है नहीं, उसमें बाकी कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन बाकी हाँ, जिस तरीके का सिस्टम रहा स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी का, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, यूपी पीएससी जो है इसमें कभी भी आपको बम्पर वैकेंसीज देखने के लिए नहीं मिलेंगी। वहाँ पर थोड़ा 4200 ग्रेड पे से ऊपर की जॉब्स आती हैं तो वो बहुत लिमिटेड ही रहती हैं। ठीक है, टीचर भर्ती को अगर आप छोड़ दें, एलटी ग्रेड वगैरह को, उसमें थोड़ा सा वैकेंसीज आपको मिलेंगी। बाकी पीसीएस आरओ यारो में 1,000 वैकेंसी भी मुझे नहीं लगता, बहुत मैक्स टू मैक्स कभी आ गई तो आ गई, वरना तो आरओ यारो में तो बहुत ही कम आती है, 500 से कम ही रहती हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं जाते। ज़्यादातर जो बर्डन है वैकेंसीज का ग्रुप सी ग्रुप सी का, बल्कि वो यूपी ट्रिपल एससी के पास ही है। और इसकी कार्य प्रणाली से आप सभी वाकिफ़ ही हैं। यहाँ पर 2016 के नोटिस अब निकलते हैं 24 में, तो इस पे कुछ ज़्यादा बात करने का मतलब है नहीं। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। फिलहाल चलिए थोड़ा सा तेजी इन कामों में आ रही है। अगर हम लोगों के पक्ष में भी चीज़ें और हों या कोई नई भर्ती आए, जैसे लेखपाल के 4,897 पदों की बात की जा रही थी, अगर वो नई वैकेंसी आए तो एटलीस्ट, क्योंकि बड़ी भर्ती अभी तक पैट 2023 से एक भी नहीं आई और जो आई भी हैं सारी स्पेशल आई हैं। ठीक है, मैं खुद अभी तक कोई फॉर्म इस बार इसमें भर नहीं पाया हूँ, क्योंकि कोई भी एक जो मंडी सचिव वाली आई थी उसमें भी अहर्ता संबंधी विवाद है। अभी समझ में नहीं आ रहा कि बीटेक कैंडिडेट उसको भरेंगे या नहीं भरेंगे। तो यही सब चीज़ें आप सबके सामने आप देख लीजिए। बाकी आप लोग जो सोचते हो बता दीजिए। मुझे तो यही लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी को अपनी कार्यप्रणाली बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि बम्पर वैकेंसी या मतलब ज़्यादा वैकेंसीज यूपी पीएससी में तो आने से नहीं, इसमें ही आपको मिल सकती हैं। तो अगर
दबाव बनाया जाए तो देखते हैं इस बार कुछ, क्योंकि लोअर पीसीएस वैकेंसीज भी बहुत टाइम से नहीं आई हैं, तो कहा भी जा रहा है कि लोअर पीसीएस वैकेंसीज के लिए दबाव बनाया जाए आयोग पे, तो हो सकता है हमें पैट 2023 से वो देखने के लिए मिल जाए। फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कभी आप सोचे कि आने वाली है, फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ अगर चुनाव परिणाम के जिस तरीके से गए हैं बाद अगर दबाव बनाया जाएगा तो शायद कुछ हो जाए। बाकी आप लोग जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।